हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसा कि अपना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है और उसमें हम रीजनिंग की क्लासें ले रहे थे, तो जो अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक होता है रीजनिंग में, लगभग लगभग एक सवाल तो मिलता ही है किसी ना किसी एग्जाम में भी। जो भी एग्जाम देंगे हम उसमें से एक सवाल तो अपने को मिलता है। तो उसमें हमने एक टाइप देखा था कल कि जो हमने जो वर्गीकरण किया था वो शब्दों का वर्गीकरण किया था, शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर। जो हमारा जो टाइप फर्स्ट था वो हमने देखा था क्या, शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हमें किसी भी प्रकार के 4 शब्द दिए जाते हैं और उनमें से 3 जो शब्द होते हों किसी ना किसी गुणधर्म के आधार पर, किसी ना किसी गुणधर्म के आधार पर सेम होते हैं और उनमें से एक क्या होता है, उनमें डिफरेंट होता है, तो वो हमें उसमें से छांटना होता है। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो इसका जो टाइप 2 होगा, वर्गीकरण के जो टाइप 2 होंगे उसमें हम क्या देखेंगे, संख्याओं के वर्गीकरण के आधार पर। टाइप 2 में हम देखेंगे संख्याओं के वर्गीकरण के आधार पर, संख्याओं का वर्गीकरण किस किस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि संख्याओं के वर्गीकरण में भी हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे सम तथा विषम संख्याएं। सम तथा विषम संख्याओं का वर्गीकरण। कि जब संख्याओं का जब हमें 4 संख्याएं दी जाएंगी तो उनमें से कुछ हम किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, उनका सम तथा विषम संख्याओं के आधार पर। देखो, संख्याओं के बारे में हमने थोड़ा सा एक दिन पढ़ा था, उसमें हमने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उनके बारे में भी सामान्य जानकारी ली थी। तो जो कंटिन्यू हो रहे हैं उनको पता होगा संख्याओं के बारे में। तो देखो किस प्रकार से सवाल आते हैं। हमें 4 संख्याएं दी जाएंगी, जैसे हमें कह दिया जाए 8, 240, 53 और 256। 4 संख्याएं अपने को दी गई हैं, इनमें से कहा जाएगा कि जो एक भिन्न है उसको छांटिए। तो हम देखेंगे कि अपने पास जो 4 संख्याएं उनमें से देखो 8, 240 और 256, ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, ये तीनों जो हैं ये सम संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और जो एक संख्या बच गई है, कौन सी, 53, ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। क्योंकि विषम संख्याओं में इकाई का अंक जो होता है वो होता है 1, 3, 5, 7 या फिर 9। जिन संख्याओं में इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, देखो इसमें इकाई अंक कितना है, 3। और इनमें इकाई अंक यदि हम देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे खुद 8 ही है और यहाँ पे 6 है। तो ये जो संख्याएं थी 8, 240 और 256, ये तो कैसी संख्या है, सम संख्याएं। तो ये तीनों का तो यदि हम एक वर्ग देखें तो इनका तो वर्ग हो जाएगा सम संख्याएं। और जो ये बच रही है, जो ऑप्शन सी अपने को दिख रहा है, इसमें जो संख्या है 53, वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो देखो सम तथा विषम संख्या वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं और सवाल को कर सकते हैं। यदि एक सवाल और देखें हम, अपने को दे दी जाए 5, 7, 18 और 9, और इनमें से अपने को कह दिया जाए कि जो भिन्न है उसको छांटिए। तो हम भिन्न को छांटने के लिए यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं, कौन सा, सम तथा विषम संख्याओं का नियम। देखो ये कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। 7 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 18 कैसी संख्या है, सम। और 9 कैसी संख्या है, विषम। तो ये जो हो जाएंगी, इनमें 3 संख्याएं तो हैं विषम और एक संख्या कैसी है, सम। तो अलग कौन सी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18। और देखो
यदि इसमें टाइप 2 में हमने संख्याओं का वर्गीकरण किया है और इसमें भी हमने सबसे पहले किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, सम तथा विषम संख्याओं के आधार पर। और यदि हम इसी में हमने यदि नेक्स्ट देखें तो अब हम वर्गीकरण करेंगे, किसके आधार पर, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के आधार पर। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। संख्याओं में हमने पहला कौन सा देखा है, पहला देखा है सम तथा विषम संख्याओं के आधार पर। और अब संख्याओं में हम दूसरा कौन सा देखेंगे, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के आधार पर। देखो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में यदि हम थोड़ा सा पढ़ें तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। यदि कोई संख्या है, यदि कोई क्या है, संख्या है, और उसमें जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 5, इसमें यदि हम देखें तो 5 में देखो 1 का भाग जा रहा है और 5 का भाग जा रहा है, यानी कि जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा, स्वयं यानी कि 5 हो गया, यदि इनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए तो वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य है, यानी कि वो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें कैसी संख्याएं कहेंगे, अभाज्य है। एक और खुद के अलावा, एक का तो भाग सब में जाएगा और खुद का भाग भी खुद में जाएगा, यदि उनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम 7 को देख सकते हैं, 7 में भी 1 का जाता है और खुद 7 का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, ये भी कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। 2 को भी देख सकते हैं हम, 2 में देखो 1 का जाता है और 2 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता है, तो 2 भी कैसी संख्या हो गई है, अभाज्य संख्या हो गई है। इसी प्रकार 3 को भी देखें तो 1 का जाता है और 3 का जाता है, तो इसके अलावा किसी का नहीं जाता है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में यदि हम परिभाषा बताना चाहें तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और इसी के अलावा यदि हम बात करें भाज्य संख्याओं की, जिसमें एक का और खुद का जाए, एक का और खुद का तो जाएगा ही जाएगा, जैसे हम ले लेते हैं 4, देखो 1 का जा रहा है और 4 का जा रहा है, एक का और स्वयं का तो जाएगा, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग भी इसमें जाएगा। जैसे हम बात करें 2, 2 का भाग 4 में जाता है, 2 दूनी 4, तो 1 का जाता है और खुद का जाता है और उसके अलावा किसी और संख्या का भाग भी जाए, यानी कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या का भाग जाए उन्हें कैसी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यदि हम बात करें एक की, इसकी एक की, एक भाज्य है या एक अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इससे एक से कि एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये अपने को थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है। अगर इनका ही हमें पता नहीं होगा तो फिर तो हम वर्गीकरण ही नहीं कर पाएंगे। तो वर्गीकरण के लिए हमें थोड़ा इनका भी नॉलेज होना जरूरी है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अब देखो यदि हम एग्जाम्पल देखें भाज्य और अभाज्य का, तो अपने को कह दिया जाए कि 2, बी ऑप्शन में अपने को कह दिया जाए 5, 9 और 11, इसमें से अपने से कहा जाए कि बताओ जो अलग है वो क्या है, अलग जो संख्या है वो क्या है। तो यदि हम देखें, देखो 2 कैसी है, अभाज्य है, 2 कैसी है, अभाज्य है, 5 भी कैसी है, अभाज्य है, और 11 भी कैसी है, अभाज्य है। तो ये तीनों तो संख्याएं हो गई है अभाज्य, क्योंकि देखो 2 में 1 के और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 5 में भी 1 के और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, और इसी प्रकार 11 में भी 1 के और 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। लेकिन 9 में देखो 1 का जाता है, 9 का जाता है और 3 का भी जाता है, तो मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग जा रहा है, तो ये कैसी संख्या हो गई है, भाज्य संख्या हो गई है। तो इसमें 3 तो है अभाज्य संख्या और 1 है भाज्य संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो विभिन्न प्रकार की जो संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यदि और ऑप्शन देखें हम, यदि और एग्जाम्पल हम देखें 101, 202, 303,
404। अपने पास चार संख्याएं हैं 101, 100, 202, 303 और 404। इनमें से अपने को बताना है कि जो भिन्न संख्या है वो कौन सी होगी। तो बताओ 101, 202, 303 और 404 इनमें जो भिन्न संख्या है वो कौन सी होगी। देखो यदि हम बात करें 202 की, तो 202 में हम देखो भाग दे सकते हैं, 2 का भी देख जा सकते हैं इसमें आसानी से 101 बार। इसमें यदि हम भाग दें तो 3 का जा सकता है देखो 101 बार, और इसमें यदि हम 4 का भाग दें तो जा सकता है 101 का। मतलब ये संख्याएं किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो रही है, यानी ये तीनों संख्या कैसी हैं, भाज्य संख्या है। ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं 202, 303, 404 ये कैसी संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या हो गई। अब 101 में यदि हम देखें, 101 में 1 के और 101 के अलावा किसी का भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई है अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गई है, अभाज्य संख्या। और जब 3 भाज्य हैं और 1 अभाज्य है तो उसमें जो अलग होगी वो कौन सी हो जाएगी, जिसका वर्गीकरण हम करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो देखो जो संख्याओं का जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम, पहला हमने किया था किस पर, सम और विषम के आधार पर किया था। जो दूसरा हमने देखा है वो कौन सा देखा है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के आधार पर देखा है। अब यदि हम बात करें संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से और कर सकते हैं, तो संख्याओं का वर्गीकरण हम कर सकते हैं यदि और हम बात करें वर्ग तथा घन के आधार पर। तो तीसरा प्रकार जो हम वर्गीकरण करेंगे वर्ग तथा घन के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। जो हमारी एक क्लास हुई थी उस चैप्टर में, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा था, और उसी में हमने वर्ग और घन भी याद किए थे। जो वर्ग हमने याद किए थे वो 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद किए थे, और जो घन याद किए थे हमने वो 1 से लेके 10 तक के घन याद किए थे, क्योंकि सामान्यतः उनमें से सवाल हो जाता है इतना से याद करने से। तो देखो हम एक सवाल देखते हैं। यदि हम बात करें एक सवाल की, एग्जाम्पल की, इस प्रकार से वर्गीकरण कर पाए 5, ये ऑप्शन हो जाए 5, 10, 5, 10, 10 के बाद 17 और 17 के बाद है 25, और हमसे पूछा जाए इसमें जो भिन्न है वो कौन सी संख्या होगी। तो हम देखें जो 5 होता है, यदि हम 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग होता है 4, और उसमें 1 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार जो 10 है वो होता है 3 का वर्ग यानी कि 9, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 10। इसी प्रकार जो 17 है, यदि हम बात करें 4 का वर्ग यानी कि 16 और प्लस 1 17, यानी कि ये जो तीनों संख्याएं हैं ये किसी संख्या का वर्ग है और उसमें 1 जोड़ के आ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें 25 की, तो ये हमें पता होता है कि 5 का जो वर्ग होता है वो सीधा 25 ही होता है। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये किसी वर्ग में 1 जोड़ के बनी हुई है। जैसे 5 बनी हुई है 4 प्लस 1 से, 10 बनी हुई है 9 प्लस 1 से, 17 बनी हुई है 16 प्लस 1 से, लेकिन 25 तो खुद 25 से ही है। तो इसमें जो भिन्न संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इस प्रकार भी देख सकते हैं कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, ओनली 25। इस प्रकार से भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। और यदि हम बात करें एक एग्जांपल यदि हम और देखें तो अपने पास संख्याएं दे रखी हैं 169, 121, 181 और 144। 4 संख्याएं अपने पास। इनमें से अपने को कह दिया जाए कि निम्न संख्याओं का वर्गीकरण कीजिए तथा भिन्न को छांटिए। यदि इनमें से अपने को भिन्न को देखना हो तो हम यदि देखें कि जो 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 121 है जो 11 का वर्ग होता है। मैंने कहा था कि कम से कम 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो इनको संख्या को देखते हम पहचान जाएंगे कि ये 13 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। यदि इस प्रकार हम बात करें 144 की, तो ये 12 का वर्ग है। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन यदि हम बात करें 181 की, तो 181 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है,
यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जब नहीं है तो ये अलग हो गया, और अलग हो गया तो हमने इसका वर्गीकरण कर दिया, और वर्गीकरण किया तो आंसर क्या आ जाएगा 181। तो जब तीन संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है और एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसमें से अलग कौन सी हो जाएगी, जो नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 181। और यदि हम बात करें, एक एग्जाम्पल यदि हम और देख लें, 300, ये ऑप्शन आ जाए 300, 500, 900 और 700। इनमें से यदि अपने को भिन्न संख्या बतानी हो, चारों में से तीन तो सेम रहेंगी और एक जो भिन्न है वो कौन सी रहेगी। तो यदि हम देखें 900 को, इसको देखें 900 को, हमें पता है कि 30 का वर्ग, किसका वर्ग, 30 का जो वर्ग है वो कितना होता है 900। यानी कि यहाँ पे केवल 900 ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी यदि हम बात करें 700 की, तो 700 भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें तो 700 आ जाए। इसी प्रकार 500 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसी प्रकार 300 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कि यहाँ पे 300, 500 और 700 ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जो 900 है ये केवल पूर्ण वर्ग संख्या है। जब तीन तो नहीं है तो वो तो समान हो जाएंगी, और जो एक है वो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो यदि यहाँ से हम भिन्न संख्या को बताना चाहें तो कौन सी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो देखो हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। अब संख्याओं के आधार पर हमने सबसे पहले पढ़ा सम तथा विषम संख्याओं पर, दूसरा हमने पढ़ा भाज्य तथा अभाज्य के आधार पर, और तीसरा हमने पढ़ा वर्ग तथा घन के आधार पर। और यदि हम चौथे की बात करें कि और किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं अंकों की पुनरावृत्ति के आधार पर, अंकों की पुनरावृत्ति के आधार पर। देखो अंकों की पुनरावृत्ति के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम एक एग्जांपल देखें, ये ऑप्शन अपने को दे दिया जाए 55 21, बी ऑप्शन अपने को दिया जाए 55 31, सी ऑप्शन अपने को दिया जाए 66 50, और डी ऑप्शन अपने को दिया जाए 55 60। और इनमें से यदि अपने को भिन्न संख्या बतानी हो तो कौन सी हो जाएगी। देखो यदि हम बात करें इस ए ऑप्शन की, तो ये देखो किससे स्टार्ट हो रही है 55 से। ऑप्शन बी देखो ये भी किससे स्टार्ट हो रही है 55 से। डी देखो ये भी किससे स्टार्ट हो रही है 55 से। तीन संख्याएं तो किससे स्टार्ट हो रही है 55 से, और ये देखो किससे स्टार्ट हो रही है 66 से। तो इसमें तो पुनरावृत्ति हो रही है 55 की, इसमें भी 55 की और इसमें भी 55 की। तो जो एक बच जाएगी वो कौन अलग हो जाएगी, तो जो भिन्न संख्या होगी उसमें कौन सी हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। और देखो और किसी भी प्रकार से पुनरावृत्ति हो सकती है, उसको हमें पहचान के भिन्न संख्या बतानी होगी। तो जो वर्गीकरण का जो चैप्टर है उसमें पहले हमने पढ़ा है शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा है संख्याओं के वर्गीकरण के आधार पर। अब जो आगे की जो क्लासें होंगी उनमें कुछ और अलग टाइप से वर्गीकरण होंगे, तो वो हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तो अपने चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।